रामायण की छुपी हुई कथाएं और सबक। एक अद्भुत यात्रा। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें राम और रावण के बीच के युद्ध, सीता हरण और लंका विजय की प्रसिद्ध कहानियां शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में छिपी हुई अन्य अद्भुत और अनसुनी कथाएं भी हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी मुख्य घटनाएं। ये छुपी हुई कहानियां न केवल हमारी समझ को गहरा करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। आइए इन अनसुनी कथाओं की यात्रा पर चलें, जो आपको मोहित कर देंगी और अन्य दृष्टिकोण से रामायण को देखने पर मजबूर कर देंगी। शूर्पणखा का दूसरा पक्ष। शूर्पणखा की कहानी रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसका पक्ष हमेशा राक्षसी और बुरी महिला के रूप में ही दिखाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहन होने के साथ साथ एक बुद्धिमान और शक्तिशाली महिला भी थी। उसने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव इसलिए रखा था क्योंकि वह एक राजसी परिवार से थी और उसकी स्थिति के अनुरूप ही साथी चाहती थी। उसका अपमान और उसके नाक काटने की घटना ने लंका में आक्रोश फैलाया, जिसमें अंततः रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। शूर्पणखा की कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार और क्रोध से कितनी बड़ी त्रासदी जन्म ले सकती है। हनुमान और सूर्य देव की अनसुनी कथा। हनुमान को हम बाल ब्रह्मचारी, शक्ति के प्रतीक और राम भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी अनसुनी बाल कथा इस महाकाव्य को और भी रोमांचक बनाती है। जब हनुमान बालक थे, उन्होंने सूर्य को एक स्वादिष्ट फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। इससे संसार में अंधकार फैल गया और देवताओं ने हस्तक्षेप किया। तब सूर्य देव ने हनुमान को शिक्षित करने का वचन दिया। ये घटना हमें बताती है कि कैसे ज्ञान की और आकर्षण हमें सही मार्ग दिखा सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न आए। राम रावण संवाद। युद्ध के बाद की कड़वी सच्चाई। युद्ध के बाद जब रावण मृत्युशैया पर था, राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे, क्योंकि रावण महान विद्वान और तपस्वी था। लक्ष्मण जब रावण के पास गए तो उन्होंने रावण से जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखे। नंबर 1, शुभ कार्य करने में कभी देर ना करें। नंबर 2, बुरे कार्य का परिणाम हमेशा दुखद होता है। नंबर 3, सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है, इसे कभी अपने ऊपर हावी ना होने दो। सीता जी का असली जन्म एक गहरा रहस्य है। सीता का जन्म हमेशा रहस्य में ही रहा है। हालांकि वह राजा जनक की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जन्म एक दिव्य घटना का परिणाम था। ऐसा कहा जाता है कि सीता वास्तव में भूमि देवी की पुत्री थी। भूमि से हल चलाया तो उन्होंने सीता को भूमि से प्राप्त किया। ये कहानी सीता को न केवल एक मानव रूप में प्रस्तुत करती है, बल्कि एक देवी के रूप में भी, जो धरती की तरह सहनशील, धैर्यशील और प्रेम से भरी हुई है। न केवल बाहरी शक्तियों में, बल्कि हमारे अंदर की सहन शक्ति और धैर्य में भी होती है। विभीषण का संघर्ष। धर्म और परिवार के बीच का संघर्ष। विभीषण को हम अक्सर धर्मात्मा के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपने भाई रावण के विरुद्ध जाकर राम का साथ दिया, लेकिन इस निर्णय ने विभीषण को अपने परिवार से दूर कर दिया और लंका में उन्हें गद्दार माना गया। ये कथा धर्म और परिवार के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। विभीषण का निर्णय हमें सिखाता है कि सही और गलत के बीच चयन करना कितना कठिन हो सकता है, खासकर जब वह चुनाव हमारे परिवार के खिलाफ हो। धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखना एक कठिन काम है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना ही धर्म की वास्तविक पहचान है। अहिल्या उद्धार। मानवीय त्रुटियों का पौराणिक सबक। अहिल्या, जो महर्षि गौतम की पत्नी थी, इंद्र के छल का शिकार हुई और पत्थर की मूर्ति में बदल दी गई। राम ने उनकी मूर्ति को छू करके उन्हें पुनर्जीवित किया। ये कथा सिर्फ छल, पाप और पश्चाताप की नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी सिखाती है कि त्रुटियां मानव जीवन का हिस्सा है और हर व्यक्ति को दूसरा अवसर मिलना चाहिए। राम का अहिल्या उद्धार बताता है हमें दूसरों को उनके भूतकाल से नहीं, बल्कि उनके वर्तमान कर्मों से आंकना चाहिए। ये एक शक्तिशाली सबक है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर सकता है, अगर उसे दूसरा मौका मिले तब। संपाति और जटायु। भक्ति और बलिदान की अमर गाथा। रामायण में जटायु की भूमिका को अधिकतर लोग जानते हैं, जिन्होंने सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन क्या आप संपाति की कहानी जानते हैं, जो जटायु का भाई था? संपाति, जो अपने पंख खो बैठा था, ने सीता की जानकारी राम की सेना को दी थी, जिससे लंका पर आक्रमण संभव हो पाया। जटायु और संपाति की कथा केवल बलिदान की नहीं, बल्कि उस सच्ची भक्ति और कर्तव्य की कहानी है जो जीवन के सबसे कठिन पलों में भी हमें सही दिशा में ले जाती है। ये कथा ये सिखाती है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा और भक्ति में अपार शक्ति होती है, जो हमें विपत्तियों के बीच भी मार्ग दिखा सकती है।
राम और लव कुश की अनसुनी कहानी। राम और सीता के पुत्र लव और कुश की कहानी शायद सबसे अधिक छिपी हुई कहानियों में से एक है। वनवास के दौरान सीता ने उन्हें वाल्मीकि आश्रम में जन्म दिया और पाला। राम द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के दौरान सब लव और कुश ने राम की सेना को चुनौती दी और राम के पीछे राम के घोड़े को पकड़ लिया। ये कहानी राम और उनके पुत्रों के बीच के रिश्ते और संघर्ष को दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमारी ही पहचान से जुड़ी होती हैं। लव कुश की कथा परिवार और न्याय के बीच संतुलन बनाने की एक अद्भुत उदाहरण है। निष्कर्ष, छिपी कहानियों का जीवन के प्रति संदेश। रामायण में ऐसी कई छिपी हुई कहानियां हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का अवसर देती हैं। चाहे वह शूर्पणखा का मानवीय पक्ष हो या विभीषण का धर्म के प्रति निष्ठा हो, इन कथाओं में छिपे सबक हमें ये सिखाते हैं कि जीवन हमेशा इसमें कई ग्रे शेड्स होते हैं जहाँ सही और गलत के बीच की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है। रामायण की ये अनसुनी कथाएं हमने केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचने का अवसर देती है।